चौका लगेगा तो क्या करेंगे? नहीं लगेगा तो नहीं लगाया किसी ने चौका तो क्या करेंगे? फिर मंदिर में चुपचाप जा करके बैठ जाएंगे। किसी पर चिल्ला चोट नहीं करेंगे, तुमने चौका क्यों नहीं इनने ठेका थोड़ी लिया चौका लगाने का। लगा रहे तुम उपकार मानो उनका कि उपकार है कि तुम्हारे लिए चौका लगा रहे वो। नहीं लगाया तो क्या करोगे? ऐसा भी हुआ कि हम जहां थे एक भी चौका नहीं था, उपवास हो गया। हो गए ऐसे भी कि एक भी चौका नहीं था, उपवास हो गया। कोई बात नहीं, साम्य भाव से रही, निकाला दिन, निकाला स्वाध्याय किया, प्रवचन किया, सब कुछ किया। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है कि नहीं हुआ हार, अपने बल पर क्या ली? दीक्षा ली। किसी बल पर? अपने भाग्य के बल पर। कोई लगा पर किसी को डांट नहीं सकते कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। हाँ, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, ऐसा तुम्हें, बोलो ऐसा तुम्हें, ऐसा आहार देना चाहिए। बोलो ऐसा आहार, बोलो जी ऐसा आहार, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा देना चाहिए। ये उपदेश है। क्या? बोलो ये, इसका फल ये मिलेगा। ऐसा तुमने क्यों नहीं किया? ये फटकार है। वो कह देगा हमने ठेका थोड़ी लिया। वो चिल्लाने से कल की व्यवस्था भी क्या हो गई? बिगड़ गई। ऐसे कैसे चौका है, कुछ नहीं बनाया, भाई नहीं रहा है, लेते भी जा रहे हो, मन में क्या करते जा रहे? निंदा भी करते जा रहे। तो ऐसा हो, ऐसे किसी भी जिस श्रावक ने जो दिया उसे आराम से ले लेना और ये विचार करना कि आज हमारे भाग्य में, बोलो आज हमारे भाग्य में, आज हमारे भाग्य में यही था, इतना ही था। कोई एक गिलास दूध लाया, इतना सा लाए, और नहीं ला सकते थे क्या? अरे वो तो कितना भी लाता, पर तुम्हारे, ये विचार करो हमारे भाग्य में आज इतना ही था। पर आहार के विषय को लेके तुम किसी को डांट नहीं सकते। जो मिला, जितना मिला उतने में क्या रखना, किसी भी। इसी प्रकार से साथ में जाने वालों को भी विशेष ध्यान रख के चलना। कभी आहार कम हुआ, महाराज जी आज आहार कम हुआ, आहार कम हुआ, आज आहार कम हुआ, आज तो कुछ लिए नहीं। कभी भी किसी चौके वाले के सामने ऐसा नहीं बोलना। एक तो बेचारा सुबह से 6 बजे से लगाओ 11-12 बजे तक काम किया उसने, और तुमने कह दिया यार अच्छा नहीं हुआ, सारे जगह अल्लाह मचा दिया यार अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। वो दिन भर क्या करेगा? रोएगा। कोई तुम्हारे घर पर बोल दिया यार अच्छा नहीं हुआ, फिर हाँ ठीक है आज आहार कम हुआ, कम लिया, स्वास्थ्य की अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, इसलिए जितनी आवश्यकता थी उतना ले लिया। अब उसी बात को बार बार पीटना तो श्रावक क्या हो जाएगा? बोलो कोई बोल दे कि आपके घर पर आहार कम हुआ, फिर आपको अच्छा लगेगा? बैंड बजवाओगे? कोई बोल दिया आपके घर पर आहार कम हुआ, फिर और यार मैंने तो इतनी मेहनत की, बताओ क्या कमी थी, इतना सारा हमने सामान बनाया, सब दिया भी महाराज ने, सब लिया भी, फिर क्या कमी रह गई आहार में, क्या कमी रह गई आहार में? तो भैया ऐसा है, कभी किसी के सामने नहीं बोलना। कोई सामान कम भी बना, नहीं भी बनाया, रस नहीं निकाला, उनने तो रस ही नहीं निकाला, नहीं निकाला कोई बात नहीं, रस से थोड़ी पेट भरता, पेट तो जो बनाया उसकी खुशी मनाओ। कभी किसी भी चौके में जाकर के इधर का उधर नहीं करना। तुम्हें कमी लग रही कि कमी हो सकती है, आप बना के लेके जाओ ना, आप भी तो श्रावक हो। चौका नहीं बनाया तो सामान तो बनाओ। तो इसलिए कभी भी किसी भी चौके वालों का कुछ नहीं, जो बनाया, जो उसने अच्छे से दिया, आप अच्छे से पेट भर के ले लो, चौका है वो। हाँ ये कि तुम्हारे स्वाद नहीं आया तो कोई क्या कर सकता है, पर जो उसने दिया अच्छे से दिया, आप अच्छे से ले लो। और मैंने ये देखा कभी भी क्रोध में आकर के आहार नहीं छोड़ना। क्या अब चाहिए थी मालपुआ, बनी रोटी और गले में उतर नहीं रही,
फिर भी उतार लो उसके लिए, वो जाकर के क्या देगी? ठंडक देगी। क्या देगी वो? पानी ले लो, जो होगा। कई बार क्या होता है कि आदमी सोचता है कि पहले दाल रोटी चलाओ, बाद में सामान लाएंगे। वो धीरे धीरे निकाल के लाता है, अपन को लगता कुछ नहीं है, बाद में ले आया, और तुम गुस्सा में छोड़ देते ना। तो एक तो बाहर की गुस्सा और एक पेट की गर्मी क्या है। अब दिन भर पड़े रहो पाटे पर तो पराठे की तरह पलटते रहो, कोई नहीं पूछने को आने वाला। एक बार दुकान पर गया तो ढूकने नहीं आएगा, ना भैया वृत्ति ना कुछ। इसलिए एक बार जो दे रहा शांति से ले लो। एक कच्चा हो पक्का, एक वो कच्चा था, एक इतने सारे आइटमों में यही कच्चा था सब। तो भैया जो चावल तो होगा, दलिया तो होगा, जो होगा वो सामान क्या कर लो, जो कच्चा है उसको। चौके में तुम्हें कोई सामग्री कच्ची लग रही है, उसको अलग कर दो आप, और उसको बाद में धीरे से समझा दो कि भैया ये कच्चा सामान है, ऐसा नहीं चलता है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो तुम्हारा क्या मानेगा वो? उपकार मानेगा। वो चिल्ला दिया, नहीं आती बना तो कहे को चौकी लगाते, इसे कच्चा बना के रख दिया। क्या मैं ऐसा हूं क्या, मैं कोई दरिद्री हूं क्या, मैं बहुत बड़े शेठ परिवार का था, फलाना था, ढीकड़ा था। कह देगा महाराज जी पर अपने हाथ से बनाओ और खाओ। वो जो व्यवस्था थी वो भी क्या हो जाएगी? चरमरा जाएगी। इसलिए चौका तो ऐसी कितनी बड़ी तपस्या है। चौका आज के समय में बहुत बड़ी तपस्या है, चौका लगाना। कहीं जाओ ना लोग महाराज को लाने को हाउ क्यों नहीं भरते? कारण चौका कौन लगाएगा? तो ऐसे धूम दोष, इन दोषों से रहित मुनिराज का आहार होता है। ऐसे मुनिराज के चारित्र को मुनिराज निर्मल रीति से क्या करते हैं? पालन करते हैं। और जो निर्मल रीति से चारित्र पालन करते हैं उनकी वो चर्या उन्हें निर्माण में कारण बनती है। इसी मंगल भावना के साथ जलो शांतिनाथ भगवान की चारित्र भक्ति के अंतर्गत आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5 समितियों के अंतर्गत ऐशना समिति जो है वह बहुत बड़ी समिति है। और ऐशना समिति में सारा का सारा आहारचर्या से संबंधित व्याख्यान किया गया है। आचार्य कुंद स्वामी स्वयं मूलाचार में लिखते हैं कि जिनकी आहारचर्या शुद्ध होती है उनकी भाषा समिति शुद्ध होती है। भिक्कम भक्कम ही हम सोदधि चरणिच्च सो साहू ऐसो सुदिट्ट भड़ियम भैवम जिनसा सड़े भगवम। आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं कि जिनकी आहारचर्या शुद्ध है, जिनके वचन शुद्ध हैं, ऐसे दिगंबर महामुनिराज के लिए इस पंचम काल में भगवान कहा गया है कि भगवान के क्या एक मूर्त रूप हैं। उन्हें भगवान की संज्ञा दी गई है। जिनकी भिक्षा शुद्धि क्या है? शुद्ध है। शोध करके शुद्ध भोजन प्राशक भोजन स्वीकार करते हैं और शुद्ध कहलाता है जो समस्त प्रकार की दोषों से क्या होता है? रहित होता है। और वह दोषों से रहता 16 उद्गम 16 उत्पादन और इसके साथ में 10 ईशनाचार संयोजन 46 प्रकार की दोषों को टाल करके दिगंबर महामुनिराज आहारचर्या के लिए संपादित करते हैं। और यह 13 प्रकार का जो चारित्र है, कितने प्रकार का? 13 प्रकार का जो चारित्र है, इस 13 प्रकार के चारित्र की शुद्धि के लिए 13 प्रकार की चारित्र की शुद्धि के लिए 1234 उपवास किए जाते हैं। और 1234 उपवास जो करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऐशना समिति के 414 उपवास हैं। कितने? ऐशना समिति के 414 उपवास के लिए संपन्न करते हैं कि कहीं हमारे इस व्रत में क्या लगा हो, दोष लगा हो, तो वह उस व्रत की निर्दोषता के लिए है ना, उस व्रत की निर्दोषता के लिए एक तो चारित्र पालन करना और उसकी शुद्धि के लिए और क्या करना? उपवास करना। इसी प्रकार से तप करना और तप की शुद्धि के लिए, तप शुद्धि के लिए 78 उपवास किए जाते हैं। कर्म निर्जरा जो है उसके 4 उपवास किए जाते हैं। कर्म चूड़ के लिए
8 उपवास किए जाते, 64 अष्टमी के व्रत किए जाते। इसी प्रकार से कर्म दहन के लिए महामुनिराज 156 उपवास की साधना निरंतर वो करते हैं। एक तो तप किया और उसके साथ उसकी शुद्धि के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी शुद्धि के लिए व्रत करना पड़ता। जैसे सोना होता है, सोना कहाँ से निकलता है, सोना कहाँ से निकलता है? जो सोना होता है वह सोना खदान में से निकलता है। मिट्टी लगी रहती है और मिट्टी उसमें लगी रहती, सोना खदान में से जब निकलता है तो मालूम उस सोने में खदान में से निकलता है। तो ऐसे उस सोने के लिए किसमें, अग्नि में उसके लिए तपाया जाता है। अग्नि में तपाने के बाद वह सोना क्या होता है, शुद्ध होता है। और अग्नि में सोने को एक बार नहीं, उस सोने के लिए 16 बार अग्नि में तपाया जाता है, तब वह सोना क्या होता है, तब वह सोना शुद्ध होता है। इसी प्रकार से एक तो तप करना, और तप की शुद्धि के लिए जो दोष लगते, अतिचार लगते हैं, तो उन अतिचारों के शोधन के लिए और महामुनिराज तप करते। इसी प्रकार से व्रत का ये विधान होता है। बोलो व्रत का ये विधान। जैसे मान लो किसी ने नमोकार महामंत्र का व्रत लिया, किसी ने चार शुद्धि का व्रत लिया, किसी श्रावक ने नमोकार भक्तांबर का व्रत लिया, तो व्रत पूरा हो जाने के बाद में उसका उद्यापन करना होता है। और उद्यापन जो किया जाता है तो श्रावक जो होता है वह श्रावक विधान रखता है, यथाशक्ति चतुर्विध संघ के लिए दान देता है। क्या करता है? चतुर्विध संघ के लिए आहार देता है। यथाशक्ति मंदिर में चांदी के बर्तन, यथाशक्ति मंदिरों में जिनवाणी, यथाशक्ति मंदिरों में पौसारा द्रव्य के लिए वह रखता है। यदि अगर कोई बहुत पुण्यशाली जीव है, अगर उसके पास में पैसा है, धन है, तो वह क्या करता है, मंदिर का निर्माण कराता है, संत निवास बनाता है, ग्रंथ का प्रकाशन कराता है। हमने भक्तांबर व्रत के उद्यापन में इस मंदिर का निर्माण कराया, इस ग्रंथ का प्रकाशन इस व्रत के उद्यापन में हमने कराया। और यदि नहीं है शक्ति तो सामान्य से अपना उद्यापन पूजा पाठ करके 5 बर्तन कुछ ना कुछ सामग्री रख करके उद्यापन करना। और हो सकता किसी के पास उद्यापन करने के लिए मनीराम ना हो, पैसा ना हो, लेकिन व्रत करने इस डर से व्रत नहीं कर रहा है कि उद्यापन में हमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। उद्यापन में हमारे लिए खर्चा करना पड़ेगा। इस डर भय के कारण से वो क्या नहीं कर रहा है, इस डर भय के कारण से वो क्या नहीं कर रहा है, व्रत नहीं कर रहा है। कि पिछली बार हमने देखा कि सेठ जी ने व्रत किया तो कितना सारा खर्चा किया, चतुर्वेद संघ के लिए आहार देना पड़ेगा, शास्त्र दान देना पड़ेगा, मंदिर में बर्तन रहे। इस डर के कारण से कोई व्यक्ति व्रत ना करता हो तो आचार्य महाराज उसके लिए कहती, अगर खर्च करने की शक्ति ना हो, नमोकार मंत्र की 35 उपवास हैं। कितने उपवास हैं? उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो डबल व्रत करना। कितना करना? एक बार और उस व्रत के लिए भक्तांबर की 48 है तो और एक बार और उसके लिए करो। डबल करने पर भी क्या हो जाता, उद्यापन हो जाता है। लेकिन ये व्यवस्था उसके लिए है, बोलो ये व्यवस्था, बोलो ये व्यवस्था उसके लिए है जिसके पास, बोलो जिसके पास दान देने की आपको नहीं है, आपको तो अच्छी से करना पड़ेगा। ये व्यवस्था उसको है, बोलो ये व्यवस्था। ये 2 प्राणी खुश हो रहे कि भक्तांबर का व्रत हमने लिया, डबल कर लेंगे अपन, कौन खर्चो करे, आपको नहीं है, वो आपको तो करना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था उसको है जिसके पास, ये व्यवस्था उसको है जिसके पास मनीराम नहीं है, शक्ति नहीं है, वो डबल करे, है ना। लेकिन जिसके पास भंडारा भरा है, भाई नाम कुछ भी हो लेकिन काम से जो कुबेर है, किससे, नाम कुछ भी हो लेकिन काम से जो क्या है, कुबेर है, उसे तो ठाट बाट से क्या करना चाहिए, ठाट बाट से करना चाहिए कि नहीं भैया इतना बड़ा हमने व्रत किया है, इतना बड़ा हमने व्रत किया है, तो ऐसे इस व्रत के लिए, ऐसे व्रत के लिए हम क्या करें, संपन्न करें। तो ऐसा ही क्या है कि किसी व्यक्ति ने 4 शुद्धि का व्रत, जैसे मेरा स्वयं का 4 शुद्धि का व्रत चल रहा, तो मेरे मन में ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया, बोलो मेरे मन में ऐसा भाव आया
कि जिस दिन ये व्रत पूरा हो इसके उद्यापन में भगवान को है ना 1234 लड्डुओं का अर्घ्य चढ़ाया जाए। किसका? भैवी किसके लड्डू? राजगीर के नहीं, दिल्ली के नहीं, नुक्ति के। किसके लड्डू? नुक्ति के लड्डुओं के 414 लड्डू बना करके भगवान का अर्घ्य समर्पण करवाया जाए। इतना एक बृहद रूप में इतना बड़ा ऐसा भाव हमारा मन में आया। नुक्ति का क्यों? नुक्ति और मुक्ति इनका अविनाभाव संबंध है। किसका? नुक्ति और मुक्ति इनका अविनाभाव संबंध है। इसीलिए क्या है, नुक्ति के लिए नुक्ति से मिले मुक्ति, है ना। लेकिन ये ध्यान रख करके ऐसा उद्यापन ठाट बाट के साथ जब उद्यापन होता है तो देखने वाले सोचते हैं कि ओहो एक ऐसी व्यवस्था है, कितना धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। तो ऐसे व्रतों के विषय में दिया गया है और ऐसे साधु तो महाव्रती होते हैं, है ना। भव जब तक उनके लिए मुक्ति ना मिल जाए तब तक वो इन व्रतों को क्या करते रहते हैं। इतनी तो तपस्या करते, इतनी तपस्या करते, इतनी तपस्या करते, अभी भी कर्म नष्ट नहीं हुए। कब नष्ट होंगे? सुबह से दुकान पर बैठे अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। बोलो सवेरे से दुकान पर बैठे अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। सब्र रखो बाबू, सब्र रखो बाबू, है ना। गुस्सा इतनी गुस्सा नहीं, बंद करके चले जाओ ना। किसने रोका? डाल दो ताला, है ना, बंद करके चले जाओ। कोई नहीं आया और कोई नहीं आएगा। दुकान है, बोलो ये क्या है? दुकान है। शांति से बोलो ये दुकान है, बोलो ना ये दुकान है। शांति से बैठे रहो, बोलो शांति से बैठे रहो और इंतजार करते रहो। ग्राहक, हाँ तो बोलो इंतजार करते रहो, ग्राहक आएगा, है ना। थोड़ी देर से आएगा पर आएगा, है ना। ग्राहक आएगा तो जैसे ही क्या है, ग्राहक सुबह नहीं आएगा, दोपहर में आएगा, दोपहर में नहीं आएगा, शाम को नहीं आएगा, शाम को नहीं आएगा, रात को आएगा। कभी कम आएगा, कभी ज्यादा आएगा। तो ऐसे ही है भैया, ये मुनि की दुकान है। ये क्या है? दुकान है। बैठे रहो, व्रतों को पालते रहो, व्रतों को पालते रहो, पालन करते रहो। कभी ना कभी कर्म क्या होगा? नष्ट होगा, है ना। इसलिए इतने दिन से उपवास कर रहे, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक तो मोक्ष हो जाना चाहिए। तुमने क्या किया? एक दिन का उपवास कर लिया। भैया एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। बोलो एक दिन की कमाई से कोई, बोलना किराए से आया क्या? एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। और एक दिन की पढ़ाई से कोई विद्वान, बोलो एक दिन की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बन जाता है। और एक दिन की पढ़ाई से कोई विद्वान नहीं बन जाता है। और एक रोटी बनाने से पूरा भोजन नहीं बन जाता है। 4 कदम चलने से कोई रनिंग नहीं हो जाती है। 4 कदम चलने से कोई रनिंग नहीं हो जाती है। इसलिए ये तो अभ्यास कर, एक उपवास करने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता। बोलो एक उपवास करने से कोई तपस्वी नहीं हो जाता है। कर निरंतर अभ्यास करते रहो, निरंतर अभ्यास करते रहो। किसी ना किसी पर्याय में तो कर्म नष्ट होगा और हमें क्या मिलेगा? मोक्ष की हमारे लिए प्राप्ति होगी। मुनिराज भावदर कई भवों में निरंतर वो क्या करते हैं? अभ्यास करते रहते। किसी ना किसी भाव में पर्याय पलटेगी। बोलो किसी ना किसी भाव में